दोस्तों, आज हम सब यूपी टेट के परीक्षा के जो पेपर है उसमें हिंदी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आइए, हम लोग जो पीछे टॉपिक पढ़ रहे थे ना, उसकी उपयोगिता क्या है इस पेपर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वर्ण विचार हमारे एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है मित्रों, तो आप सब जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये केवल आपको यह बताने के लिए है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना देर किए देखिए, इसमें सबसे पहले ही पूछा है कि एक पैसेज दे करके कि उसमें घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अर्थात प्रत्यय और उपसर्ग देखिए ना, जो हम लोग सिलेबस में डिस्कस किए थे कि उन सबको भी पढ़ने हैं, तभी तो हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ण विचार के इसमें 2-3-4 क्वेश्चन हैं, उसको भी देख लेंगे। इस पेपर को पूरा कंप्लीट 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ना जो एक पैराग्राफ दिया होता है ना, अनसीन पैराग्राफ यानी कि अपठित गद्यांश जो दिया गया होता है, उसका देखिए मेन मोटो क्या होता है कि आपके बोधात्मक ज्ञान को परखना। आप उसमें कितना अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं उसको, और पढ़ करके उस जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को कैसे आप आंसर दे पा रहे हैं, इस चीज़ को परखना इस अपठित गद्यांश का मेन मोटो होता है। तो चलिए, तो ये देखिए ना, अपठित क्या है कि जो लोग 9th 10th 11th 12th यहाँ तक की जो बुक पढ़े होंगे वो लोग तो जानते होंगे। ये देखिए जो लिखा गया है ना, हम कक्षा 11वीं में ही पढ़ाए हैं, यूपी बोर्ड की किताब में है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा नाम से एक पाठ है राहुल संकितायन का, जो कि घुमक्कड़ शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, उन्हीं के पाठ से लिया गया है। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए आप। ठीक, कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। तो देखिए एक बात है कि घुमक्कड़ी से बढ़ कर के ना दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है। ठीक, आप घूमेंगे फिरेंगे तो सारी चीज़ नॉलेज देश दुनिया के बारे में जानेंगे। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें पूछा गया है, तो आप लगा सकते हैं क्या, घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। क्या भैया, अक्कड़ प्रत्यय। ठीक, अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक, महावीर स्वामी का दूसरा क्वेश्चन, मतलब 32वां क्वेश्चन था कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसको जब आप पढ़िएगा तो इसमें है, इस पैराग्राफ में ही दिया गया है, गिवन है आपको कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ, वैशाली में हुआ था ना। और आगे है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। अभी संधि वाला टॉपिक भी हमको पढ़ने हैं, संधि समास सारी चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए ये होता क्या है, फिर भी थोड़ा सा इसकी परिचय बता देता हूँ कि स्वच्छंद में ना ये व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि। क्यों, इसमें है स्वधन छंद, यदि किसी अ या आ के बाद ठीक च या छ आता है तो च या छ के पहले क्या हो जाता है, आधा च का आगम हो जाता है। जैसे परिधन छेद होता है तो बीच में क्या हो जाता है, परिच्छेद। छत्र धन छाया तो छत्र छाया हो जाता है, बीच में च का आगम हो जाता है। छत्र प्लस छाया के बीच में च का आगम हो जाता है, तो वही संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन, मतलब 34वां क्वेश्चन पे। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी आयु अर्थात अवस्था कितनी थी, तो ये थी 35 साल की। कितनी थी, 35 साल की ना। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म है। ठीक, अब देखिए अंग का उच्चारण स्थान, यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी उच्चारण स्थान तो पढ़े नहीं है, बट अभी बता दूं कि ये सब सारी चीज़ें आप यहीं से पूछी गई हैं। जो वर्ण विचार हम लोग पढ़ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं। देखिए अंग का उच्चारण स्थान कहाँ है, नासिक। जो पाँच पंचमाक्षर होता है, यानी
पांचवा अक्षर होता है अंग, इ, ण, न, म। ये सब सारी चीज़ें कहाँ से उच्चारित होती हैं? नाक से, है ना। नासिक के व्यंजन बोलते हैं, नासिक के ध्वनियाँ बोलते हैं इसे। ठीक, अब देखिए तो आगे है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में देखिए तो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण होता क्या है? जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं। इन सब चीज़ों को कहाँ किस में गिना जाता है? तो परिमाणवाचक में ना, परिमाणवाचक में रखा जाता है। लेकिन जिसको हम गिन सकते हैं ना, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल जो चीज़ें हैं, गिनने योग्य हैं, वह चीज़ें कहाँ होती है? संख्यावाचक में। इसमें देखिए किसी मित्र ने इसमें लगा दिया है संख्यावाचक विशेषण, बट यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि जो मलमल है ना, जो कपड़ा है उसको आप गिन नहीं सकते हैं, काउंटेबल वो नहीं है, और मापा जाता है किससे? जो एक स्केल होती है ना, उससे माप करके वो 4 गज मलमल है। इसमें एक संख्या देख करके मित्र ने 4 देख करके संख्या लगा दिया है। जैसे इसमें एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि सोनभद्र से बनारस की दूरी 100 किलोमीटर है। अब उसमें 100 देख करके संख्यावाचक विशेषण लगा देंगे, बट इसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, उसको गिना नहीं जाएगा, उसको मापा जाएगा। ठीक, नापा जाएगा कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक, वहाँ पे भी परिमाणवाचक विशेषण होगा। देखिए 38 वाले पे क्या है? समास का विलोम। समास मतलब होता है क्या? संक्षिप्त कर देना, यानी कि समेट देना। क्या होता है? समेट देना। बड़े से शब्द है उसको छोटे से शब्द में कर देना। ठीक, और उसका विलोम पूछा है, यानी कि ठीक अपोजिट पूछा है, तो वह क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। व्यास मतलब होता है विस्तृत कर देना, बढ़ा देना। ठीक, शून्य का तत्सम। शून्य का तत्सम क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आँख का किरकिरी। आँख का किरकिरी होने का अर्थ क्या हो जाएगा? अप्रिय लगना। आँख का किरकिरी मित्रों एक उपन्यास भी है, नोवेल, वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, आप लोग पढ़िएगा। ठीक, वह बहुत अच्छा उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 पे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यह है अनुगृहित होता है ना, री की मात्रा लगी होती है, जो हम लोग स्वर में पढ़े हैं, री वाला जो तत्सम स्वर बोलते हैं उसे, वही वाला री मात्रा लगी रहती है, ग में री की मात्रा लगी रहेगी। ठीक, आगे देखिएगा, आगे है क्या कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? पैतृक है। क्या है? पैतृक। ओके, चलिए यहाँ तक की बात 42 नंबर तक की बात हो गई ना। इसमें क्या पूछा था? एरर, यानी शुद्ध शब्द कौन सा? तीन में एरर है, यानी कि अशुद्धियाँ हैं, और कौन सा शुद्ध है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इसमें स का, जो भी हम लोग पढ़े थे ना पिछली क्लास में, कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान बताए थे, जब च, छ, ज, झ, ञ यहाँ तक की बात कर रहे थे, और उष्म वर्ण की बात कर रहे थे। उस उष्म वर्ण में हम बताए थे कि स का उच्चारण स्थान क्या होता है? स यानी तालु ना, इचु यसानाम तालु, तो ये कहाँ से उच्चारण होगा भाई? तालु से। ठीक, स ध्वनि का उच्चारण स्थान। और जो छोटा वाला स होता है वह कहाँ से, जिसको हम लोग छोटा वाला स बोलते हैं, वह दंत से। और जो षटकोण वाला स होता है वह मूर्धा से। पढ़े थे ना पिछली क्लास में। ओके, देखिए 44 नंबर पे क्या है? अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। देखिए उपसर्ग इसमें है अति उपसर्ग, और अगर इसमें संधि पूछ देता तो यण स्वर संधि हो जाती है ना, यण स्वर संधि। क्यों? क्योंकि अतिधन अंत होता है इसका विच्छेद, अतिधन अंत, तो क्या बन जाता है? ई के जगह पे य का आगम हो जाता ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? यण स्वर संधि हो जाता है। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि, पर्वत की तलहटी की जो भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होता है? आशुभाषण। आशुभाषण मतलब तत्काल जो वचन भाषण किए जाते हैं, तत्काल जो भाषण दिए जाते हैं, वहीं क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का भाषण। यहाँ पे 3
मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है ना। यहाँ शुद्ध वर्तनी ये तो नहीं है, शुद्ध वर्तनी मतलब ये भी नहीं है। श्रुतलेख, श्रुत मतलब होता है सुन के, लेख मतलब लिखना, ये भी नहीं है। सुलेख मतलब सुंदर लिखना, ये भी नहीं है। आशु भाषण। ओके, चलिए हिंदी भाषा की बोलियां हैं। हिंदी भाषा की बोलियां क्या है भी? हिंदी भाषा की बोलियां हैं कितनी? देखिए इसमें क्या है 18 दिया है, पर कहीं कहीं किताबों में 17 भी दिया है। उसमें ना दक्षिणी हिंदी को नहीं उसमें सम्मिलित किया गया है, बट यहाँ पे 17 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम किस ऑप्शन को लगाएंगे? 18 को। ओके, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। देखिए कई एक मित्र उसमें लगा के आएंगे कि समाज प्लस एक होगा, क्योंकि यहाँ पे समाज है प्लस एक है। नो, ऐसा नहीं होगा डियर। होगा क्या? समाज प्लस एक होगा। क्या होगा? समाज प्लस एक। देखिए एक प्रत्यय का एक ऐसा रूल ही होता है कि जब जिस भी शब्द में जुड़ता है, अगर उस शब्द का पहला वर्ण, पहला अक्षर अ है, यानी कि उसमें अ है, तो उसमें क्या कर देता है? आ की मात्रा वहाँ पे लगा देता है। एक प्रत्यय का एक विशेष गुण होता है। जैसे मैं बोलूँ, एक उदाहरण और लेके बताता हूँ। जैसे अर्थ है, क्या है भाई? अर्थ। ठीक, अर्थ में एक जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा भाई? आर्थिक बन जाएगा। ठीक, धर्म है, धर्म में एक जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? धार्मिक बन जाएगा। ओके डियर, ठीक है। वर्ण है, एक जोड़ दीजिए, वार्णिक बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही कई एक शब्द बना सकते हैं एक प्रत्येक, और इसके कई एक रूल हैं, बट यहाँ पे जो पूछा है उसके अनुसार मैं 2-3 शब्द बता दिया। ओके, तद्भव पत्रिका का संपादक का नाम बताइए। तो ये थे अखिलेश। इसको भी हम पत्रिकाओं को हम बेहतर ढंग से करवाएंगे। ठीक, 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 लो जियो सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह है जगनिक की। ठीक, परमाल रसो आल्हखंड से लिया गया है। परमाल रसो आल्हखंड से ही यह पंक्ति ली गई है, जगनिक की है। अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? दुर्भिक्ष है। अपरिहार, अक्षत, अंधियारा ये नहीं है ना। ठीक, ठीक है मित्रों, 51 तक का आपको समझ में आया कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्या कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इस हम लोग वाक्य को भी पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो इसमें तो है क्या? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यही क्या है? मिश्र वाक्य है ना। आगे देखिए, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित। क्या भाई? अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, क्या? भाववाच्य है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो ये देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण दे दिया है, जहाँ पर भी आधा तीनों स का आधा रूप मिले ना, अधूरा रूप मिले, तो वहाँ पे क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था? निह धन कपट, तो विसर्ग के जगह पे आधा स का आगम हो जाएगा। ठीक, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। कहाँ पे? जैसे मॉरिशस में ना, मॉरिशस में हमारी हिंदी भाषा का लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है। सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो ये सूरदास की ब्रज भाषा में रचना की गई है। ठीक, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। गुण है, क्षेत्रीयता है। ताकि देखिए होता क्या है ना कि देखिए हम लोग समझते हैं कि क्षेत्रीय, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय मतलब वहाँ की कोई स्पेशल चीज़ें हैं, इसलिए तो उसको बोलते हैं। जैसे एक मनई के दुई बेटवा रहेन,
कहाँ बोलते हैं, मनई कहाँ बोला जाता है, ठीक, अवधि में बोला जाता है। तो ये कुछ क्या है, उसकी विशेषता है, गुण है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, चौराहा शब्द में समास क्या हो जाएगा, चौराहा संख्यावाची द्विगु। और यह संख्या वैसा भी है कि किसी तीसरे व्यक्ति को संकेत भी नहीं कर रहा है, ठीक। चौराहा किस चौराहे को कह रहे हैं, किसी को पहचान नहीं हो पा रही है कि किस चौराहे को कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है मित्रों। तो देखिए इसमें कई एक हम लोग जो वर्ण विचार पढ़ रहे थे, वर्ण विचार से कई एक क्वेश्चंस मिले हैं, और आप सब इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे, बिल्कुल इसको पढ़ेंगे और अपने पसीनों को बहाएंगे। ओके, तो चलिए अभी फ़िलहाल ये इतना ही, आप लोग देख लीजिए। अभी हम संस्कृत का भी पेपर करा देंगे, ठीक, ठीक है मित्रों। और आपका ना एक बात और है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपके काम के लायक हो, आपको लगे कि नहीं मुझे इस वीडियो से मुझे कुछ सीख मिली है, ठीक, अंदर से आप मोटिवेट हुए हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे चैनल पे कोई भी गतिविधि हो तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक। थैंक यू मित्रों।